हेलो गाइस, आई एम कैटलिस्ट अभिषेक वर्मा। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 कॉलेजेस जो हरियाणा के अंडर आते हैं, जो हरियाणा काउंसलिंग के अंडर आते हैं। आप में से काफी बच्चों ने ऑलरेडी हरियाणा काउंसलिंग में रजिस्टर कर दिया होगा, तो काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे यार मैंने तो सीट भर दी है, अब मेरी वीडियो कोई काम की नहीं है। बट यार सेकंड राउंड में जब सेकंड राउंड होगा तो आप सीट आगे पीछे कर सकते हो। तो इस वीडियो के हेल्प से कि ये नंबर पे ये कॉलेज है, इस कॉलेज की ये प्लेसमेंट है, ये कट ऑफ जाती है, तो सेकंड राउंड में आप सीट आगे पीछे कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी सीट प्रेफरेंस भर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि भाई इस कॉलेज की ये कट ऑफ जाती है और इस कॉलेज में इतनी प्लेसमेंट जाती है और इस कॉलेज में आपको जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ जो टॉप 5 कॉलेजेस होंगे जो हरियाणा काउंसलिंग के अंडर आते होंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी ने कहा था कि भैया कट ऑफ जरूर बताएं उन सारे कॉलेजेस की, तो यार कट ऑफ के ऊपर पूरा मेन ध्यान रहेगा कि इतनी कट ऑफ पे आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। आई नो यार ये वीडियो लाने में मेरे को थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया है, सो सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप हरियाणा काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जो हरियाणा काउंसलिंग के अंदर कॉलेजेस आते हैं उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती जितने दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती हैं। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपको 6-7 लाख का एवरेज पैकेज मिलेगा हर कॉलेज में, तो यार ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको हाई कट ऑफ पे एक अच्छा डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट इतनी हाई नहीं होगी। मैं आपको जो सेकंड नंबर के बाद जो कॉलेज आएंगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे, उनकी प्लेसमेंट इतनी हाई नहीं होगी। मैं आपको यार ऐसे मन खिलाने के लिए बोल दूं कि यार बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इनकी तगड़ी प्लेसमेंट जाती है जिससे कि आप लोग खुश हो जाएं और उसके बाद जब कॉलेज में जाएं तो आपको रियलिटी पता चले। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो सेकंड नंबर के बाद जो कॉलेज आएंगे उनकी प्लेसमेंट उतनी ही नीचे आती जाएगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे यार ये सोच के जाते हैं कि जो टॉप 5 कॉलेजेस होंगे हरियाणा काउंसलिंग के अंदर टॉप 5 में है तो यार अच्छे ही होंगे, उनकी प्लेसमेंट अच्छी ही होगी। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। जो वाईएमसी फरीदाबाद है, उसके बाद फ्री क्रस्ट है, उसके बाद जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी फैमिली 2000 सब्सक्राइबर होने ही वाली है, अभी 900 प्लस सब्सक्राइबर चल रहे हैं। तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो जिससे कि यार हम कह सकें कि हमारी फैमिली 2000 सब्सक्राइबर की हो गई है। तो सबसे पहला कॉलेज आता है आपका जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद, जिसे यार शॉर्ट में सारे बच्चे वाईएमसीए फरीदाबाद के नाम से जानते हैं। तो यार ये हरियाणा काउंसलिंग के अंदर सबसे टॉप का कॉलेज है, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट की बात करूं तो यार प्लेसमेंट काफी अच्छी जाती है। इस कॉलेज की खास बात ये है कि इस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी तगड़ा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का यार प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, उसे सीएसआईटी मिल रही है और सेम बच्चे को वाईएमसीए फरीदाबाद में सीएसआईटी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से उसे वाईएमसीए फरीदाबाद में आना चाहिए क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी सही है। यहाँ पे आपकी 3 से 4 लाख के अंदर पूरी बीटेक हो जाती है और वहीं पे आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, देन आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिलती है। तो मेरे हिसाब से वाईएमसीए फरीदाबाद नंबर 1 पे आता है। तो यार नंबर 1 पे ये यूनिवर्सिटी आती है, तो इसके पीछे थोड़ी मारामारी बनती है, तो इसके लिए कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। तो अब बात करते हैं वाईएमसीए फरीदाबाद की कट ऑफ के बारे में। मैं जो भी आपको अभी रैंक बताऊंगा वो सारी रैंक CRL रैंक होगी, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं होगी। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कैटेगरी रैंक लगेगी या फिर CRL रैंक। मैं फिर से बताता हूँ, CRL रैंक लगेगी। आपकी सिविल गई थी लास्ट ईयर 86,000 तक और कंप्यूटर साइंस गई थी आपकी 27,000 के अंदर, और कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस जो अभी लास्ट ईयर ही आई है कॉलेज में, तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 33,000। और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 66,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गई थी 50,000 के करीब, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए गई थी आपकी 43,000, ठीक है। और आईटी के लिए गई थी आपकी 36,000 के अंडर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 71,000। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको वाईएमसीए फरीदाबाद में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 30,000 के अंदर आपको रैंक
लानी पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपकी क्लोजिंग रैंक गई थी सिविल के लिए 67,000 और कंप्यूटर साइंस के लिए 24,000, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस के लिए 26,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 57,000 और आपकी आईटी के लिए 29,000 और मैकेनिकल के लिए 56,000। और ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं सारा डाटा मैंने इंटरनेट से लिया है। ये वेबसाइट का नाम है collegepravesh.com, तो आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अब जो बच्चे आउटसाइड हरियाणा से आते हैं उनकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक मानी जाएगी। जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी ना, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक, उनके लिए ये रैंक होगी। अगर आप आउटसाइड हरियाणा से हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए ये मानी जाएगी। और अगर आप हरियाणा से हो वो मानी जाएगी। तो इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक गई थी 2,80,000 के करीब। कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाती है 1,34,000 के अंदर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस तो फर्स्ट राउंड में ही पूरी हो गई थी सीट्स 1,58,000 के अंदर। अगर आपकी रैंक है इन शॉर्ट 1.5 लाख के अंदर आपकी रैंक है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ डाटा साइंस यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं आगे आईटी की। आपकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1,54,000 और देन बाकी की आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूशन फी वेवियर वाले बच्चों की। तो सिविल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक गई थी 1,24,000 के अंदर, कंप्यूटर साइंस की गई थी 34,000 के अंदर, कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस की गई थी आपकी 44,000 के अंदर और आईटी की क्लोजिंग रैंक थी 48,000। बाकी की आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर। जिनको नहीं पता इसके बारे में मैं बता दूं, जिन्होंने हरियाणा स्टेट टॉप किया है उनके लिए भी सीट रिजर्व रहती है। तो कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ पिछले साल फर्स्ट रैंक वाले को मिली थी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको 12 रैंक के अंदर मिली थी। मतलब अगर आपकी 5 अंडर 5 रैंक है तो आपको मिल सकती है यहाँ पर CSIT इन सब में से एक। तो इसमें यार इतनी सारी कैटेगरीज है, तो जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पर आके आप इजीली देख सकते हो। तो कट ऑफ के बारे में तो पता चल गया आपको। इसकी प्लेसमेंट के बारे में बता दूं तो इसकी एवरेज प्लेसमेंट CS की जाती है 6 से 7 लाख के बीच में और आपकी आईटी की भी सेम 6 से 7 लाख के बीच में जाती है। और बाकी आपकी कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि इतनी अच्छी इनकी कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट नहीं है। आपके 100 बच्चों में से 50% बच्चे ही प्लेस्ड हो पाते हैं कोर ब्रांचेस के। और बाकी आपको इस कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है, इसकी कॉलेज के अंदर की बातें कि भाई इस कॉलेज का कैंपस कैसा है, इस कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं, ये सारी बातें भी जाननी है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने यार खोद के बातें बता रखी है। ऐसी बातें भाई ये भी बता रखा है कि कौन सा मास्टर खड़ूस है। तो सेकंड नंबर पे कॉलेज आ रहा है आपका डीके मुरथल। तो भाई इस कॉलेज को सेकंड नंबर पे रखने का कारण ये है कि इसमें भाई अभी पिछले साल एक बच्चे ने धमाका सा किया है। ऑफ कैंपस 50 लाख पर एनम का एक बच्चे ने प्लेसमेंट उखाड़ा है। तो मतलब आप भी वो बच्चे हो सकते हो कि आप इस कॉलेज में जाओ और 50+ का पैकेज उखाड़ लो। वो बात अलग है भाई, ऑफ कैंपस उखाड़ा है, बट नाम तो डी क्रेस्ट का हुआ ना, ठीक है। और इसके साथ साथ यार इसकी प्लेसमेंट भी डिसेंट है। CS की एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी आ जाती है 3 से 4 लाख के करीब और ब्रांचेस की तो भाई प्लेसमेंट ना के बराबर ही समझो। तो अब बात करते हैं डी क्रेस्ट मुरथल की कट ऑफ के बारे में। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक गई थी 2,11,577। मतलब अगर आपकी 2 लाख के अंडर भी रैंक है तो आपको डी क्रेस्ट में एडमिशन मिल जाएगा। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की गई थी आपकी 1,44,000 के अंदर, केमिकल की गई थी 1,26,000 के अंदर, सिविल की क्लोजिंग रैंक थी 75,000 के अंदर, कंप्यूटर साइंस गई थी आपकी 32,000 के अंदर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60,000 के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 48,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 59,000। ये जो रैंक है ना वो आपकी सेकेंड राउंड तक की रैंक है। लेकिन जो आपकी स्पोर्ट राउंड होती है, इसमें जो सीट बची रहती है उसके बाद जो स्पोर्ट राउंड होती है उसमें यार रैंक यहाँ से बहुत ही ऊपर जाती है। यानी कि आपको मेरे हिसाब से 1 लाख के अंदर भी CS मिलने के पूरे चांसेस हैं डी क्रेस्ट में।
ठीक है। और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है ये 2 से 2.5 लाख के अंदर भी मिल जानी चाहिए। स्पोर्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अभी रैंक दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की रैंक है। तो कट ऑफ और प्लेसमेंट के बारे में तो अब आप जान ही गए हो, और आपको इसके बारे में जानना है इस कॉलेज के अंदर की बातें। ये यूनिवर्सिटी मुरथल में है, तो भाई पास में इनका सुखदेव ढाबा जो बहुत फेमस है वो कैसा है, मतलब घूमने जाने का कैसा सिस्टम है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, मतलब ये सारी चीजें भी अगर आपको जाननी है तो पूरा डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना है तो भाई जाकर आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट कॉलेज है आपका UIET कुरुक्षेत्र। अब यार काफ़ी बच्चे ये कहेंगे कि भैया JJU हिसार आगे आना चाहिए था या फिर MDU रोहतक आगे आना चाहिए था। तो भाई जो सेकंड नंबर के बाद, नंबर 1 पे तो YMCA, सेकंड नंबर पे आपका DK, देन उसके बाद जितने भी कॉलेज आते हैं आपके, चाहे UIT कुरुक्षेत्र है, JJU है और आपका MDU है, इनकी रैंक इतनी मैटर नहीं करती कि मैं तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ तो तीसरे नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं। सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। आपकी प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है, आपकी जो प्रेफरेंस है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब जो आगे कॉलेज आएंगे उसमें आपको ये नहीं देखना कि इस नंबर पे ये कॉलेज आ रहा है, इस नंबर पे ये कॉलेज आ रहा है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए और किस कॉलेज में आपको वो ब्रांच मिल सकती है। जिस कॉलेज में आपको अपनी मनपसंद ब्रांच मिल जाए उस कॉलेज में आप जाना प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो टोटल फीस होगी आपकी वो होगी लगभग 3 लाख के करीब, यानी 3 लाख के अंदर आपके पूरा बीटेक हो जाता है, ठीक है। और अब बात करें कि ये कितना बड़ा कॉलेज है, तो इसका कैंपस साइज है आपका 400 एकर्स, तो काफ़ी बड़ा आपको कैंपस मिल जाता है। और बात करूँ यार प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट इतनी खास नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेसमेंट इनकी इतनी तगड़ी नहीं रहेगी। तो बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 6,95,307, मतलब समझ रहे हो, अगर आपकी 7 लाख के अंडर भी रैंक आती है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाएगी। यार 7 लाख के अंदर, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना ही है ना तो यहाँ पर आ जाओ, आपको सीट मिल जाएगी। उसके बाद जनरल की आपकी गई थी 3,29,000 के अंदर, और ओबीसी वालों की तो भाई 8,93,593 रैंक गई थी इनकी ओबीसी होम स्टेट वालों के लिए, और एससी वालों के लिए 3,67,000 के अंदर, मतलब 3.5 लाख के अंदर भी आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। ऑल इंडिया मेल के लिए गई थी आपकी क्लोजिंग रैंक 86,000 के अंडर, मतलब आपकी 86,000 के अंडर अगर रैंक आती है तो कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और होम स्टेट वालों के लिए गई थी 60,000 के अंडर, और ओबीसी के लिए 1,23,000 और एससी वालों के लिए 2,76,000 के अंदर, मतलब 3 लाख के अंदर रैंक है तो आपको UIT कुरुक्षेत्र में CS मिल सकती है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जनरल होम स्टेट अंडर 1 लाख, OBC अंडर 2 लाख, SC 3,70,000, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक गई थी ऑल इंडिया मेल 2,50,000, जनरल होम स्टेट 1,13,000, OBC होम स्टेट 2,91,000, अप्रोक्स 3 लाख समझ सकते हैं, और यहाँ पर SC वालों के लिए अप्रोक्स 4 लाख के अंदर। तो यानी कि अगर आपको भाई ये है कि बस मेरे को इस साल एडमिशन तो लेना ही है तो UIT कुरुक्षेत्र में के लिए भर देना, कोई ना कोई ब्रांच तो आपको ज़रूर मिल ही जाएगी, चाहे कितनी भी रैंक हो। आपने देखा यार 9 लाख के अंदर भी आपको यहाँ पर मिल सकती है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कॉलेज है आपका GJU हिसार, तो इसकी टोटल फीस है आपकी 2,40,000 के अंदर। अब यही बात कि यहाँ पर भी प्लेसमेंट इतनी तगड़ी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर आके मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपको कहीं प्लेसमेंट मिलेगी। तो समझ लो कि अगर आपको ऐसा है कि मेरे को बीटेक करनी है कैसे भी करके, तो भाई इन कॉलेजेस में आ जाओ, कम भी फीस है, ठीक है। उसके बाद मेहनत करो और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उखाड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया मेल के लिए गई थी आपकी 4,27,000, ठीक है। जनरल के लिए आपकी गई थी 2,23,000, OBC के लिए लग गई थी लगभग 3 लाख, और आपकी SC के लिए भाई 5 लाख के अंदर भी आपको यहाँ पर
सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अब यार काफ़ी बच्चों को ना विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी हाई कट ऑफ जा भी सकती है। तो भाई ये रियलिटी है कि इतनी ही हाई कट ऑफ जाती है, तभी यार इसमें प्लेसमेंट का सिनेरियो इतना लो है। ठीक है, तो वाईएमसीए और डीक्रेस को छोड़ दें तो यार बाकी के जितने भी कॉलेज हैं उनमें इतनी हाई कट ऑफ जाती ही है। और बात करें इसकी कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस आपको ऑल इंडिया मेल की क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी 1 लाख के अंदर, ओबीसी होम स्टेट 1,34,000, एससी वालों के लिए भाई 3 लाख के अंदर आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया मेल 2,24,000, जनरल होम स्टेट क्लोजिंग रैंक 1,54,000, ओबीसी 1,80,000, एससी 3,50,000। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी आप ऐसे ही देख सकते हो। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी देख लेना कि मतलब 10 लाख के अंदर भी आपको यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से यार फूड टेक्नोलॉजी यहाँ से करना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यार फूड टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं कराई जाती, लेकिन यार इसकी डिमांड सही ठीक ठाक रहती है। तो अगर आप यहाँ से फूड टेक्नोलॉजी करते हो इतनी हाई रैंक पे, तो चांसेस हैं कि आपकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा हो, थोड़ा कंपटीशन कम हो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस, ये सारी ब्रांचेस तो हर कॉलेज में होती है लगभग, बट फूड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारी स्पेशलाइजेशन कुछ ही कॉलेजेस में होती है, तो इसमें थोड़ा अपर हैंड रहता है। तो बाकी की रैंक आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो पॉज करके। आईटी की आपकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1,40,000 के अंदर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी आप यहाँ पर देख लो यार, देख सकते हो वीडियो पॉज करके। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आपको 10 लाख के अंदर लगभग मिल जाती है यहाँ पे। तो यार कई लोग, मैं मान रहा हूँ, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है, लेकिन रियलिटी यही है कि भाई इतनी हाई कट ऑफ जाती है। तो नेक्स्ट कॉलेज है आपका एमडीयू रोहतक। तो टोटल फीस है इसकी 4,37,000। बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में, तो यार इसकी कट ऑफ ऐसे मिली नहीं, बहुत ही पुरानी कट ऑफ मिली है, 2007 की कट ऑफ, वो भी कंप्यूटर साइंस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 3,70,000 के अंदर आपको यहाँ पर सीएस मिल गई थी 2017 में, और आपकी एससी कैटेगरी वालों को 5 लाख के अंदर, 5,75,000 के अंदर। तो भाई हरियाणा के अंदर अभी तक बस एनआईटी कुरुक्षेत्र ही है। ठीक है, उसके बाद है ट्रिपल आईटी सोनीपत, ये भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन इसमें एडमिशन आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है, हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता। जो हरियाणा काउंसलिंग के टॉप 5 कॉलेजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके नीचे के भाई कॉलेज में आपको डिग्री ही मिलेगी, प्लेसमेंट तो भूल ही जाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई किस चीज का वेट करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी 1900 प्लस सब्सक्राइबर चल रहे हैं, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। और यार अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन कहीं पे भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और पिछली वीडियो के कमेंट को आप देखना कि मैंने रिप्लाई कर रखा है या फिर नहीं, क्योंकि यार मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन यहाँ पर तो यार गारंटी ही रिप्लाई करता हूँ। मैं बस आपसे एक मैसेज दूर हूँ। और एक और बात यार, काफी बच्चे ये पूछते हैं कि भैया एक डाउट है। भाई ऐसे मत पूछा करो, सीधा लिखा करो हाय भैया मेरे को ये डाउट है, और एक बार में सारे डाउट लिख दिया करो, जिससे मैं एक बार में ही आपके रिप्लाई कर दूं। काफी बच्चे क्या करते हैं यार, कन्वर्सेशन करने लगते हैं, वो भी इनरेलेवेंट। तो यार सिंपली सबसे पहले आपको अपने डाउट्स लिखने हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट सारे रिजॉल्व करूंगा एक बार में ही। ठीक है, तो अब तक तो ये वीडियो आपको पसंद आई ही होगी, मेरे को पूरा विश्वास है। और पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। और अगर आपने, फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत ही घोर पाप है ये। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।